किसकी बात सुननी चाहिए? आज का सवाल। गुरु की बात सुननी चाहिए, माता पिता की बात सुननी चाहिए, या स्वयं की बात सुननी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम स्वयं की बात सुने, अंतरात्मा की बात सुने, तो अंतरात्मा में परमात्मा का वास होता है। अंतरात्मा में उठे सवाल हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इसीलिए हम में क्या कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे बेटर, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है हमको। हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जानता है। ना गुरु जानता है, ना माँ बाप जानता है, ना भाई बहन जानता है, ना दोस्त जानता है। कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं जो हमसे बेटर हमें जाने। आदमी स्वयं को सबसे ज्यादा जानता है, और इसीलिए अगर आदमी अपनी ओर से कोई कदम उठाता है, तब मंजिल तक पहुंचने में उसे थोड़ा विघ्न तो आता है, पर कठिनाई नहीं होती है, मंजिल तक पहुंच ही जाती है। पर यही रास्ता दूसरे के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं, गुरु के, माता पिताजी के या दोस्तों के, तब उस रास्ते में कठिनाई भी है और मंजिल ना मिल पाने का गम भी होता है। क्योंकि वैसा रास्ता बहुत कम सक्सेस होता है। 100 में से 10% सक्सेस होता है और 90% अनसक्सेस होता है। तो किसी भी चीज का चयन करते समय आपका अगर निर्णय होगा तो चयन सही होगा, और निर्णय अगर दूसरे का होगा, माता पिता का होगा, गुरुदेव का होगा, भाई का होगा, तो मान के चलिए निर्णय गलत ही होगा। इसीलिए किस रास्ता पे चलना है, ये निर्णय भी आपका होना चाहिए। आपका निर्णय ही आपको मंजिल तक ले जा सकता है, क्योंकि स्वयं को, अपने आप को जानते हैं आप कि हम में क्या कैपेसिटी है और क्या कैपेसिटी नहीं है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा नहीं कर सकते। हमारे अलावा कोई नहीं जानता है, एक प्रभु को छोड़कर। इसीलिए किसी की बात मत सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, और परमात्मा कभी गलत रास्ता नहीं बताता है। अगर परमात्मा के रास्ते पे चलोगे तो परमात्मा तक पहुंचोगे, क्योंकि परमात्मा तो तेरे अंदर ही है।
परमात्मा बाहर नहीं है, अपने अंदर गोता लगाओ तो पाओगे परमात्मा से मुलाकात संभव है। बुद्ध ने गोता लगाया, महावीर ने गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने गोता लगाया, विवेकानंद ने गोता लगाया और सबों को परमात्मा का दर्शन हुआ। ना तो बुद्ध का निर्णय गलत हो सकता है, ना विवेकानंद का निर्णय गलत हो सकता है, ना रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण परमहंस का निर्णय गलत हो सकता है, और ना महावीर का निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि ये सब निर्णय अंतरात्मा की आवाज थी और अंतरात्मा की आवाज ही मंजिल तक पहुंचाता है। अंतरात्मा की आवाज ही परमात्मा तक पहुंचाता है। तो अगर अंतरात्मा की आवाज, अगर अंतरात्मा की आवाज अच्छी होगी, अंतरात्मा की आवाज ही परमात्मा की आवाज है, और आप अपनी ही आवाज सुने, अंतरात्मा की आवाज, आपका रास्ता कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद।